ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें कि हम लोग Node.js कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। यानी कि Node.js से हम लोग कैसे एपीआई को क्रिएट करते हैं वो कम्प्लीटली देखने वाले हैं। सारी चीज़ को कवर करूंगा तो प्लेलिस्ट बहुत बढ़िया होने वाली है। और जिस तरह की आपकी रिस्पॉन्स है मुझे लग भी रहा है कि आप लोग को बहुत बढ़िया से पसंद आ रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक सीखने वाले हैं कि Node.js में हम लोग बेसिक क्या कर सकते हैं, बेसिक क्या होती है। तो देखो यार, मैं ये नहीं बनाऊंगा कि वेरिएबल कैसे काम करता है, कंडीशन कैसे लगा सकते हो। अगर आपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ी होगी, जावा, कोई भी लैंग्वेज, सी शार्प या फिर कोई भी लैंग्वेज पढ़े हो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग वेरिएबल को यूज़ करते हैं, वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, वो सारी चीज़ें बेसिक है, आपको पता होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि Node.js या फिर जावास्क्रिप्ट जिसने नहीं पढ़ी है, बिल्कुल भी नहीं, उन लोग के लिए ये प्लेलिस्ट बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती है तो जावास्क्रिप्ट में कवर करूँगा, लेकिन अगर आपने कोई भी लैंग्वेज ही नहीं पढ़ी है तो भाई वो फिर प्रॉब्लम कर देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए वो चीज़ को। आज हम लोग थोड़ी सी समझेंगे कि फंक्शन कैसे काम करता है नोड के अंदर। नोड बोलो जावास्क्रिप्ट बोलो, दोनों सेम है। तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। कॉल बैक तो अभी समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फंक्शन हम लोग समझेंगे, फाइल रीड एंड राइट समझेंगे। जब हम लोग एपीआई फाइनली बनाएंगे तब हम लोग समझेंगे कि कॉल बैक कैसे काम करता है। ओके, चलो हम लोग सबसे पहले फंक्शन अपना बनाते हैं। अब ये नोट मैंने आप लोग के लिए तैयार किया ताकि आप लोग को रिवीजन करना और समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। मैंने यहाँ पे छोटी छोटी कमांड भी लिखी है जो आप लोग रन करके टेस्ट कर सकते हो। चलो, तो फर्स्ट प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट किए थे, अब हम लोग अलग बनाएंगे, बेसिक Node.js नाम से। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक index.js बनाते हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अब क्या करूँगा मैं कि पहले ये फोल्डर से बाहर आऊँगा और हम लोग जाएंगे cd basic.js। ठीक है, बेसिक Node.js के अंदर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा npm init। ओके, npm init लिखूँगा। जैसे ये पूछेगा कि भाई क्या क्या नाम देना, मैं सिर्फ इंटर दबाता हूँ भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इंटर दबाया, हमारे पास पैकेजेशन आके बन के आ गया। ठीक है, अभी आपको ये ज़रूरत भी नहीं है, बाद में जब हम लोग डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं ना तब हम लोग को पैकेजेशन की ज़रूरत पड़ती है। अभी हम लोग सिंपली समझते हैं कि नोड के अंदर हम लोग फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं काम करता हूँ कि ये जो हमारा टर्मिनल है उसको किधर भेजना चाहता हूँ मैं। टर्मिनल को मैं चाहता हूँ कि ये राइट साइड में चला जाए, ये नहीं, पोजीशन राइट। ओके, ऐसा। अभी हमारा फाइनल सही है। मैं क्या करूँगा कि मैं एक फंक्शन बनाऊँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन और यहाँ पे दूंगा नाम। फंक्शन का नाम क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेट। ओके, अब इस तरह से ये हमारा बन गया फंक्शन। अब ये फंक्शन हम लोग क्यों बनाते हैं? फंक्शन एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कंटेन करता है और उसके बाद फिर हम लोग उसको बार बार कॉल कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मुझे इसके अंदर लिखना है कंसोल डॉट लॉग डॉट वेलकम टू Node.js। ठीक है, अब इसको मैं 10 बार ऐसे बना दूँ। अब हमको जब भी इसको इतनी बार, यानी कि 6 बार हमको जब भी कॉल करना होगा तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे ग्रेट और फंक्शन को कॉल करेंगे बस। हम लोग को बार बार ये 10 बार, हमको ये 6 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिंपली अब क्या करेंगे, नोड इंडेक्स डॉट जेस को लिखेंगे और ये हमारे पास प्रिंट हो गया। किसी ने बोला कि भाई नहीं चलो इसको 6 बार और प्रिंट कर दो, सिर्फ हम इसको डुप्लीकेट कर देंगे। जितना बार बोले उतना बार डुप्लीकेट करेंगे और सिर्फ हम लोग इसको रन करेंगे, उतना बार ये कॉल हो जाएगा। फंक्शन क्या क्या हमारे लिए कि एक ही कोड को बार बार लिखने की जगह हम लोग उसको, एक कोड को एज अ फंक्शन डिफाइन कर लिया और उसको बार बार हम लोग कॉल कर सकते हैं। फंक्शन बहुत ज़रूरी चीज़ है, फंक्शन मेथड जो भी बोल लो आप, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है कि हम लोग किसी भी चीज़ को एक बार डिफाइन कर दिया और उसको बार बार यूज़ कर रहे हैं। इसको बोलते हैं कोड रीयूजबिलिटी। ठीक है, आपने एक कोड लिख दिया, उसको रीयूज़ कर लो। अब बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आपको एक ही कोड को डुप्लीकेट करके यूज़ नहीं करना। जैसे मान लो कि मुझे क्या करना था कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे
मैं चाहता हूँ कि देखो, मैं शुरू से बताता हूँ। मुझे क्या करना था कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log। मुझे किसी ने बोला कि मैं सिर्फ तुमको एक नेम दूंगा, ठीक है, नेम दूंगा कि मेरा नाम नीतीश कुमार है, ठीक है, और तुमको क्या करना है कि तुमको प्रिंट करना है गुड मॉर्निंग नीतीश कुमार, आई एम फ्रॉम ये, आई एम बिल्डिंग Node.js एप्लीकेशन, ठीक है, ये। फिर उसने बोला कि मैं आपको नाम अलग अलग दूंगा, ठीक है, किसी किसी टाइम पे मैं नाम दे दिया विकास कुमार, ठीक है, और फिर आपको वो सेम चीज़ आपको प्रिंट करना। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हमको क्या काम करना है कि गुड मॉर्निंग, ठीक है, नाम उसने दिया नीतीश, तो मैं बोल दिया गुड मॉर्निंग नीतीश कुमार, ओके। फिर हमको क्या करना था कि हमको फिर बताना था कि आई एम फ्रॉम बिहार, ठीक है, एंड वी आर लर्निंग Node.js, सिंपल, ठीक है। इसने एक एक क्या किया कि एक नेम दिया और हम लोग उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग उसको प्रिंट करवा दें। अब अगर हमको बोला जाए कि चलो इसको प्रिंट करवा के दिखाओ, तो ये हमारे पास आ गया कि गुड मॉर्निंग नीतीश कुमार, आई एम फ्रॉम बिहार एंड वी आर लर्निंग Node.js, हमारे पास आ गया। अब फिर क्या बोला गया कि भाई चलो एक बार तो तुमने कर लिया, अब हम तुमको दे रहा हूँ कि विकास नाम है, उसके लिए भी सेम चीज़ प्रिंट करवा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको डुप्लीकेट करेंगे और सिर्फ हम लोग यहाँ पे विकास को चेंज करेंगे, ठीक है। अब जब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो ये चीज़ ऊपर वाला भी प्रिंट होगा, नीचे वाला भी होगा, लेकिन उसने बोला कि नहीं तीसरा नाम भी है, तीसरों को प्रिंट करो, चौथा, पांचवा, छठा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग कोड को डुप्लीकेट कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये सेम कोड बार बार डुप्लीकेट हो रहा है हमारे पास, जो कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग इसको एज ए फंक्शन बनाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, फंक्शन, यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रीट ही, ठीक है, नाम दे दिया मैंने ग्रीट, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि जब भी ये फंक्शन कॉल हो तो एक नाम एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, ओके। अब मैं यहाँ पे जो नेम है हमारा, एक सेकंड, ओके, तो हम लोग यहाँ पे नेम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे नेम दिखाना ही पड़ेगा कि जिसका भी नेम लिखा गया वो यहाँ पे चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम लोग ये ब्रैकेट को हटाएंगे, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट कॉमा लगाएंगे, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि डॉलर का निशान लगा के डबल ब्रैकेट ऑन करके यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेम। अब जो भी नेम पास किया जाएगा वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जब भी इसको कॉल करेंगे लिखेंगे ग्रेट, एंड यहाँ पे हम लोग पास करेंगे क्या, नीतीश, ठीक है, एंड हम लोग इसको रन करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया कि गुड मॉर्निंग नीतीश कुमार, आई एम फ्रॉम बिहार एंड लर्निंग Node.js। अब किसी ने बोला कि नहीं विकास आ गया, इस बार विकास का नाम प्रिंट करो, सिर्फ हम लोग इसका नेम चेंज करेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास दोनों आ गया, एंड जितना भी चाहिए उतना बार नेम चेंज करके इसको कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि कोड को डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसको सिर्फ बार बार कॉल कर रहे हैं, ओके। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन का यूज कर सकते हो और बढ़िया से काम कर सकते हैं। चलो हमारा पहला फंक्शन तो बन चुका है, जो हम लोग देख लेंगे कैसे हमारा काम कर रहा है। फिर होता है हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है, जो हम लोग अभी यूज़ किए इस तरह से। देखो अभी हम लोग यूज़ कर चुके हैं इसका कि हम लोग एक फंक्शन जो है उसको एक वैल्यू के अंदर भी रख सकते हैं। आप बोलोगे भाई ऐसा कैसा हो सकता है, देखो मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास जो ये फंक्शन है, ठीक है, एक सेकंड, हमारे पास जो ये फंक्शन है उसको मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे किसी वैल्यू के अंदर रख दूंगा। जैसे मान लो वैर, मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम फंक्शन, नेम फंक लिख दिया। ये एक वेरिएबल, मान लो ये एक वेरिएबल है हमारे पास, मैंने आपको बनाया एक फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, एंड उसका हम लोग क्या एक्सेप्ट करेगा, तो मैं बोलता हूँ कि वो एक नेम एक्सेप्ट करेगा। अब आप यहाँ बोलोगे भाई आपने फंक्शन का नाम क्यों नहीं लिखा यहाँ पे,
ग्रेट क्यों नहीं लिखा? तो ग्रेट मैंने इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि हम लोग इसको डायरेक्टली इससे कॉल करेंगे, ठीक है, नेम फंक्शन से कॉल करेंगे इसको डायरेक्टली। अब मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखा हुआ है उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट करने के बाद अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास एक वेरिएबल के अंदर क्या है, अभी तक हम लोग एक वेरिएबल है उसके अंदर क्या रखते थे, मान लो यहाँ पे नंबर नाम की वेरिएबल है, उसमें हम लोग तो या तो नंबर रख देते थे या तो स्ट्रिंग रख देते थे या तो उसमें फ्लोट रख देते थे, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें रखते थे। लेकिन अब हम लोग उसमें पूरा का पूरा फंक्शन रख सकते हैं भाई, सोच सकते हो आप। और इसको जब भी कॉल करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लो कि हम लोग इसको कॉल करेंगे console.log, सॉरी लॉग नहीं, हम लोग इसको लिखेंगे नेम फन, ठीक है, एंड ये क्या लेगा, एक नाम लेगा, तो हम लोग इसको दे देते हैं नितिश। ओके, अब इसको कॉल करेंगे तो ये देखो सेम टू सेम हमारे पास वही चीज़ें कॉल हो गई जो हम लोग इसके अंदर बनाए। तो इस तरह से हम लोग अपनी फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं और इस तरह से हम लोग एक वेरिएबल के अंदर फंक्शन को रख सकते हैं। अब आती है बात एरो फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कमेंट भी करता हूँ ताकि आप लोग को यूज़ रहे। वैसे तो हमारे पास वहाँ पे नोट्स भी है, उसको देखकर भी समझ सकते हो, ठीक है। बेसिक फंक्शन में लिख देता हूँ एंड यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एरो फंक्शन। जब भी आप पढ़ाई करो ब्रो, बहुत बढ़िया से नोट्स बनाओ ताकि फ्यूचर में कभी भी रिवीजन करना हो या फिर समझना हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब देखते हैं हम लोग एरो फंक्शन कैसा होता है, ठीक है। देखो एरो फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। एरो फंक्शन में हम लोग क्या फंक्शन नहीं लिखते हैं, हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं कॉन्स्ट, ठीक है। फंक्शन का क्या नाम देना है वो लिखेंगे, जैसे मान लो हम लोग फंक्शन का नाम देना है कि से हेलो, ठीक है। उसके बाद लगाना है हम लोग को क्या इक्वल टू, फिर देना है ये वाली ब्रैकेट, फिर लगाना हमारे पास ये एरो, इसी को बोलते हैं हम लोग एरो फंक्शन, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, सिंपल सा चीज़ है, आपको इस तरह से लिखना। इस तरह की चीज़ बना लिए तो वो हो गया हमारा बेसिक फंक्शन, ये हमारा बना लिए तो हम लोग हो गया एरो फंक्शन। किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना तो हम लोग इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। सेम चीज़ को अगर यहाँ पे पेस्ट कर दूँ ये भी नॉर्मली चलेगा, अगर इसको मैं कॉल करूँ से हेलो, नॉर्मली ये भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विकास एंड कॉल, तो ये आ गया हमारा विकास का प्रिंट। ओके, तो ये हो गया हमारा एरो फंक्शन। अब क्या करेंगे हम लोग कि ओके, तो हम लोग यहाँ पे कॉल बैक भी सीख लेते हैं थोड़ा सा कि कॉल बैक कैसे काम करता है। ओके, तो कॉल बैक के लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कॉल बैक होता क्या है। ओके, फिर हम लोग सीखेंगे कि उसको यूज़ कैसे करते हैं। कॉल बैक समझने के लिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कॉल बैक क्या होता है। तो मैं एक चीज़ बनाता हूँ पहले यहाँ पे कॉल बैक, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक बनाऊँगा फंक्शन और इसका नाम दूँगा इसका नाम मैं क्या दूँ, ओके fun1 लिख देता हूँ, ठीक है। fun1 लिख दिया, इसमें मैंने नेम दे दिया, ठीक है, और एक कॉल बैक यहाँ पे लिखता हूँ कॉल बैक, और बस ये हमारा क्या है, ये सिंपल सा हमारा एक फंक्शन है जो कि दो पैरामीटर्स हमारी एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये चीज़ें एक सेकंड ये चीज़ें पेस्ट कर देता हूँ। अब बताओ कि मैं जब भी इसको रन करवाऊँगा और नेम एंटर किया तो ये हमारे पास सेम चीज़ प्रिंट करेगा, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, जो अभी तक हम लोग कर रहे थे वही प्रिंट करेगा हमारे पास। तब ये कॉल बैक क्या है, कॉल बैक हम लोग क्यों डालते हैं, तो एक काम और करता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन, ठीक है, इसका नेम देते हैं से बाय, ठीक है। पैरामीटर्स हमारा कुछ नहीं रहेगा और यहाँ पे क्या करेगा ये console.log बाय बाय बाय, 3 बार बाय बाय प्रिंट करेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगाता हूँ, चलो
हमारे पास एक फंक्शन बन गया। अब मैं क्या करूँगा कि ये फंक्शन के अंदर मैं कॉल बैक को कॉल कर दिया यहाँ पे। अब देखो यार, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी मैं जैसे इसको समझाऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा। अभी मैं क्या करूँगा कि मैं fung1 को कॉल करूँगा और यहाँ पे मैं अपना नाम डालता हूँ नीतीश, एंड कॉमा लगा के मैं क्या करूँगा कि कॉल बैक डालूंगा। कॉल बैक में मैं एक फंक्शन ही पास कर दिया, ठीक है। कॉल बैक में मैंने क्या किया, फंक्शन पास कर दिया। अब मैं सिंपल सा इसको रन करूँगा। चलो अब यहाँ पे देखो कि मैंने क्या किया, fung1 को रन किया तो इसने क्या प्रिंट किया, गुड मॉर्निंग नीतीश कुमार, आई एम फ्रॉम बिहार एंड वी आर लर्निंग Node.js, एंड लास्ट में बाय बाय प्रिंट किया। बाय बाय तो ये वाली में है। तो अभी देखो यहाँ पे समझो पहले कि मैंने क्या किया, मैंने फंक्शन कॉल किया, उसमें मैंने स्ट्रिंग पास किया, साथ ही में मैंने उसमें एक फंक्शन भी पास कर दिया। यानी कि हमारा कॉल बैक जो होता है वो एक फंक्शन लेता है और वो फंक्शन को हम लोग पहले जो फंक्शन बनाए हैं उसके अंदर वाली चीज़ें चलाते हैं और उसके बाद हम लोग चला देते हैं। जैसे समझो इसका एक सिनेरियो क्या होता है, मैंने बताया, मैं यहाँ पे एक समझाता हूँ कि हम लोग इसको बढ़िया से कैसे समझ सकते हैं। पहले मैं ये समझाता हूँ कि मैंने लिखा क्या। मैंने एक फंक्शन बनाया, उसमें एक नेम नाम का पैरामीटर लिया और एक कॉलबैक नाम का पैरामीटर लिया। अभी इसको नहीं पता कि क्या क्या इसके अंदर आएगा, ठीक है। नेम को मैंने बोल दिया कि यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और कॉल बैक को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, यानी कि एक फंक्शन आएगा तभी तो कॉल होगा। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डाल दिया से गुड बाय और उसको ये, तो पहले ये तीनों चला, फिर जो हम लोग पास किए थे से गुड बाय, ये यहाँ से ये चल गया, ठीक है। तो इस तरह से प्रिंट हुआ। अब इसका रियल टाइम सिनेरियो देखो, ठीक है, कैसे होता है। जैसे मान लो कि आपने एक व्हाट्सअप मैसेज सेंड किया, तो मैसेज सेंड करने के लिए एक फंक्शन होगा कुछ, उसमें क्या करता है कि यूज़र की आईडी लेती है, यूज़र का फ़ोन नंबर लेता है, ठीक है, नंबर लेता है, ठीक है, और फिर क्या करता है कि उसको जहाँ जाना है वहाँ सेंड करता है, ठीक है। मान लो सेंड कर दिया, तो ये हमारा सेंड वाला फंक्शन चल गया। लेकिन इसके अंदर एक कॉल बैक भी दिया हुआ है कि जैसे मैसेज सेंड हो जाए तो हमको पता भी चले। तो जैसे मैसेज सेंड हो गया तो हमारे पास एक और फंक्शन में कॉल बैक था कि भाई मैसेज सेंड हो गया, इसका नोटिफिकेशन किसी के पास भेज दो। यानी कि हम लोग भेज दिए अपनी सर्वर पे नोटिफिकेशन कि मैसेज सेंड हो चुका है, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग कॉल बैक करते हैं। कॉल बैक मतलब ये होता है कि एक फंक्शन को चलाओ और इसके बाद किसी और फंक्शन को जो पास किया उसको चला दो। तो इस तरह से हम लोग कॉल बैक का यूज़ करते हैं। अभी अगर आपको कॉल बैक नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब हम लोग एपीआई बनाएंगे तो उसमें हम लोग ज़रूर कॉल बैक को कवर करेंगे। ओके, तो ठीक है गाइस, आज हम लोग थोड़ा सा फंक्शन समझें कि कैसे फंक्शन काम करता है, और आई होप आपको ये फंक्शन वाली चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम लगा है तो ज़रूर बताना कि हाँ भाई कहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको। आई थिंक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। हम लोग आगे बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ बनाने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।